यह कहानी चीन के एक महान नायक लिन ज़ेक्सू की है, जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन के साथ चीन के पहले ओपियम युद्ध के दौरान एक साहसी और दृढ़ नायक का रूप लिया। लिन ज़ेक्सू ने ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा चीन में अफीम तस्करी करने के खिलाफ कड़ा विरोध किया और इसे समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बावजूद इसके कि अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी में चीन की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। किंग राजवंश के तहत चीन एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन उसमें एक गहरी कमजोरी समाई हुई थी। वो थी अफीम। ब्रिटेन के व्यापारियों ने अफीम की तस्करी शुरू कर दी थी, जिससे चीन में नशे की समस्या बढ़ने लगी। अफीम ने न केवल चीन के लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसने पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी कमजोर कर दिया। अफीम के व्यापार से चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश व्यापारी जो भारत से अफीम लाकर चीन में बेचते थे, इस व्यापार से बहुत लाभ उठा रहे थे। चीन के सम्राट ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और लिन ज़ेक्सू को इस पर कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। लिन एक ईमानदार और दूरदर्शी अधिकारी थे, जिनका लक्ष्य न केवल अफीम के व्यापार को समाप्त करना था, बल्कि चीन के समाज को इस खतरनाक व्यसन से बचाना था। लिन ज़ेक्सू को जब अफीम के व्यापार पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने इस मामले को अपनी पूरी ताकत से हल करने का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले चीन के प्रमुख बंदरगाहों पर अफीम के व्यापार को रोकने के लिए कड़े नियम और कदम उठाए। 1839 में जब वह गुआंगझू शहर में स्थित थे, तो उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों से कहा कि वे अपनी अफीम को सरकार के हवाले करें और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। लिन ज़ेक्सू ने यह भी आदेश दिया कि चीन में सभी अफीम की खेपों को जला दिया जाए। उन्होंने अफीम की हजारों पाउंड खेप को समुद्र में फेंक दिया, ताकि इस नशे के व्यापार को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उनकी यह कार्रवाई ब्रिटिश व्यापारी वर्ग के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में सैनिक भेजे और चीन पर एक सैन्य हमला किया। ब्रिटिश सेना की ताकत और तकनीकी दक्षता बहुत अधिक थी, जबकि चीन की सेना पिछड़ी हुई थी और उसके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे। ओपियम युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने चीन के तटीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया और तटीय शहरों को अपने पकड़ में ले लिया। लिन ज़ेक्सू ने चीन की सेना को संगठित किया और ब्रिटिश आक्रमणकारियों का सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सेना में तालमेल की कमी थी और वे ब्रिटिश सेना के मुकाबले कमजोर साबित हुए। इसके बावजूद लिन ज़ेक्सू ने लगातार संघर्ष किया और उन्होंने चीन के नागरिकों से अपील की कि वे साहस के साथ इस विदेशी आक्रमण का मुकाबला करें। ब्रिटिश सैनिकों ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण चीनी शहरों पर कब्जा कर लिया। अंततः ब्रिटिश और चीनी अधिकारियों के बीच नानजिंग संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार चीन को ब्रिटेन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इसके तहत चीन को कई प्रमुख बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर किया गया और ब्रिटेन को विशेष व्यापारिक लाभ मिले।
साथ ही चीन को हांगकांग क्षेत्र को ब्रिटेन के हवाले करना पड़ा। यह संधि चीन के लिए अपमानजनक थी और इसका चीन की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। लिन जेक्सु को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। हालांकि उनका उद्देश्य और संघर्ष इतिहास में अमिट रूप से दर्ज हो गया। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने चीन में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ एक नई जागृति और चेतना उत्पन्न की। भले ही लिन जेक्सु को अंत में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संघर्ष और उनके द्वारा उठाए गए कदम चीन के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। लिन जेक्सु का यह कहना था, हमारे देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए हमें किसी भी कीमत पर संघर्ष करना होगा। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और साहस से साम्राज्य के संकट को चुनौती दी जा सकती है, भले ही उसका अंत अप्रत्याशित हो। धन्यवाद।